हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। जैसा कि अभी इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बीजगणितीय व्यंजकों का भाग पढ़ा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें शेषफल प्रमेय को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो वास्तव में शेषफल प्रमेय होती क्या है? तो शेषफल प्रमेय के द्वारा हम लोगों ने जब पिछले क्लास में भाग पढ़ा था तो हमने आपको बताया था, एक वर्ड होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। तो जब भाज्य बीच में होता है, भाजक से हम भाग देते हैं, भागफल हमारा जो प्राप्त होता है, शेषफल नीचे प्राप्त होता है। अगर शेषफल 0 है तो इसका मतलब भाजक जो होता है वो भाज्य का गुणनखंड होता है, और अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो वो गुणनखंड नहीं होता। ये हमने किया था और भाग करके बाकायदा पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज जो हम लोग शेषफल प्रमेय करेंगे उसमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम लोग किसी भी संख्या का कोई भी व्यंजक अगर दिए गए हैं तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर शेषफल 0 है तो उसको हम बता सकते हैं कि वो उसका गुणनखंड है। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रमेय है, इसको हम लोग आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो शेषफल प्रमेय है क्या कि मान लो कोई f(x) जो है वो एक अथवा एक से बड़ी घात का कोई बहुपद है। मतलब कोई एक बहुपद है जो कि आपका क्या है, एक घात का हो, यानी जैसे 2x + 3 हो गया, या एक से अधिक घात यानी द्विघाती हो सकता है, त्रिघाती, चतुर्घाती, कैसा भी बहुपद हो सकता है, तथा a एक वास्तविक संख्या है। स्मॉल a को हमने एक वास्तविक संख्या ली। तो यदि f(x) को x - a से भाग दें, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यंजक है आपका x² + 2x - 3 है और a की वैल्यू 2 हो गई, तो x - 2 से हम भाग दें। तो आपने पिछले क्लास में भाग दिया था ना, तो भाग दें तो विभाजित किया जाता है तो शेषफल fa के बराबर आता है। fa का मतलब हो गया, यानी अगर फंक्शन जो भी दिया गया है उसमें डायरेक्टली x की जगह पे हम a रख देंगे तो हमें जो फलन हम लोगों ने किया था, तो डायरेक्ट जैसे x = 2 है तो f2 का मान निकाल लेंगे, x = 3 है तो f3 का मान निकाल लेंगे, तो वो f3 जो है वो शेषफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर शेषफल 0 है तो वो क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा, और शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। यदि बहुपद f(x) को x + a से भाग देते हैं, जैसे x + a से भाग देना है तो हम लोग क्या रखेंगे, x = -a, x + a = 0 तो x = -a, तो शेषफल बहुपद f(x) का x = -a पर मान यानी f - a के बराबर होता है। और अगर x - a से भाग दे रहे हैं तो x = a हो जाएगा, तो x = a पर मान यानी fa के बराबर हो जाएगा। और यदि ax + b से भाग देते हैं, मतलब हमें x का मान निकालना होता है, जो भी मान दिया हुआ उसको 0 के बराबर रख के x का मान, जैसे x - a = 0 रखा तो x = a आ गया, x + a = 0 रखा तो x = -a आ गया। ax + b = 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -b/a आ जाएगा। तो x बराबर -b/a रख देंगे फलन में, तो f -b/a के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर b - ax है तो ax = b हो गया, तो x = b/a हो गया, तो x = b/a पे f/b/a के बराबर उसका मान होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि अब हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ f(x) बराबर आपको दिया है x³ - 3x² + 2x - 5, ये दे दिया गया है, कोई फलन हो गया। अब इसको हमें किससे भाग देना है, x - 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको शेषफल ज्ञात करना है। एक तरीका तो ये है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था कि हम लोग क्या करेंगे, x³ - 3x² + 2x - 5 को x - 3 से हम भाग देंगे। अब x को कितनी बार गुणा कर, किससे गुणा करें कि x³ आ जाए, x² से करना पड़ेगा। x² से गुणा किया तो x³ - 3x², ये आ गया, माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा, 2x - 5। अब कितने से करें कि +2x आ जाए, +2 से करेंगे तो 2x - 6, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ कितना, 6 में से 5 घटेगा तो 1। तो इसका मतलब इसका भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया x² + 2, और शेषफल हमारे पास कितना हो गया, 1 आ गया। अब चूँकि शेषफल 0 नहीं है, चूँकि शेषफल जो है ≠ 0 है, इसलिए क्या होगा कि x - 3
एफ एक्स का क्या गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, तो गुणनखंड नहीं है। तो ये तो हमने अपने पिछले क्लास में किया था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शेषफल प्रमेय द्वारा करते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। हमें बिल्कुल भी भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना भाग दिए ही आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को आपने लिखा एफ एक्स बराबर क्या है फंक्शन? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5, यही है। अब आप देखिए हमें भाग किससे देना था? x माइनस 3 से। तो x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर हमने रखा, रखने पर तो x बराबर क्या मिलेगा? 3 मिला, प्लस 3 मिल गया। तो अब हमें शेषफल निकालना है। तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? हमने बताया था ना x माइनस a है तो a रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एफ ए। तो शेषफल कितना हो जाएगा? f ऑफ x की जगह पे कितना रखना है? 3 रखना है, तो f3 हो गया। अब एफ एक्स तो ये है, तो f3 क्या हो जाएगा? फंक्शन में x की जगह पे 3 रखते जाइए। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करें। 3 3 9 त्रिक 27 माइनस 3 3 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 माइनस 5, 27 27 कट गया, 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1। अब देखिए शेषफल इधर भी कितना मिला था हमको? 1 मिला था। शेषफल हमें यहाँ भी 1 मिल गया। यानी चूँकि f3 बराबर 1 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा? x माइनस 3 एफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। आपको यहाँ पे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए आपसे कहते हैं, यही क्वेश्चन होता कि x प्लस 3 से भाग दीजिए, x प्लस 3 से भाग देना है आपको, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट मान लीजिए इसका ले लेते हैं। x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर हम लोग करेंगे। x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 3। तो शेषफल कितना होगा हमारे पास? शेषफल बराबर f ऑफ माइनस 3। अब रखेंगे मान हम लोग माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5। 3 3 9 त्रिक 27 माइनस 27 हो गया। अब 3 3 9 तो प्लस में हो गया, माइनस 27 हो गया। 2 3 कितना हो गया? 6 माइनस 6 माइनस 5। अब इन सबको जोड़ लेंगे, सब माइनस में है, तो 7 7 14 21 21 और 4 2 2 2 4 2 6 माइनस 65। तो शेषफल कितना हमारे पास आ गया? माइनस 65। अब मान लीजिए आपको भाग देना है थर्ड कंडीशन, 3x प्लस 2 से भाग देना है। तो 3x प्लस 2 बराबर 0 रख दें, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2/3। तो फिर f ऑफ माइनस 2/3 कितना होगा? माइनस 2/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2/3 माइनस 5। अब देखिए माइनस का क्यूब करेंगे माइनस में आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 त्रिक 27, माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस में प्लस आ गया, प्लस के बाद ये माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया, 3 3 9 हो गया। ऊपर कितना हो गया? माइनस 4/3, फिर माइनस 5। अब ये भिन्न है, आप सॉल्व भी कर लोगे आराम से, सब माइनस में है, सारी वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इस आधार पर आपको क्या करना है? ये पता करना है कि कोई फंक्शन आपका गुणनखंड है कि नहीं है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने दिया ही था, यदि एफ एक्स बराबर 4x क्यूब
माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4 हो तो शेषफल प्रमेय द्वारा, अगर आपको शेषफल प्रमेय द्वारा लिखा है तो आपको उसी मेथड से करना है, और अगर नहीं लिखा है तो आप कैसे भी कर सकते हो। शेषफल प्रमेय द्वारा शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि f(x) को निम्नलिखित से भाग दिया जाता है। अब निम्नलिखित कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका x-1 से भाग देना है, दूसरा आपको x-2 से भाग देना है, तीसरा आपको x-4 से भाग देना है, चौथा आपको x+1/2 से भाग देना है, और पांचवा आपको x+2 से भाग देना है। तो सपोज़ हम इसमें पहला करते हैं, तो f(x) बराबर तो आपका दे दिया गया है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 4। पहला x-1 बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो शेषफल कितना होगा? शेषफल f क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना है, f1 बराबर 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, हमें x की जगह जहाँ जहाँ x है तो वहाँ रखना है, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4। अब आप देखिए, 4 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ गया, माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4। अब ये कितना आया? 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, 4 कट गया प्लस माइनस में, माइनस 3 प्लस 2 कितना आ गया? -। तो आपका शेषफल कितना हो गया? -1, और चूँकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए उसका गुणनखंड भी नहीं होगा। अब जैसे चौथा वाला प्रश्न अगर मान लीजिए हमने किया x+1/2 बराबर 0 रखने पर, तो क्या होगा? शेषफल कितना आएगा? शेषफल बराबर f, अब x+1/2 0 है तो x बराबर क्या होगा? -1/2, तो f -1/2 बराबर, अब x की जगह पे हमें -1/2 रखना है, तो 4 इंटू -1/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 माइनस 4। अब आप देखिए, 4 इंटू माइनस का क्यूब करेंगे माइनस आया, 1/8 हो गया, फिर -3 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ गया बाई 4, प्लस 2 इंटू -1/2 माइनस 4। अब आप ये देखिए, माइनस बाहर हो गया, 4/8 करोगे तो 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, 2 कट जाएगा, -1 हो गया, -4 हो गया, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, -2 -4 -4 -16। सॉल्व करना तो आता ही है आपको, 16 4 20, 4 24 2 26, -26/4, इसको काट दें तो -13/2। तो आंसर क्या हो गया? -13/2। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने पहला और चौथा बता दिया है, आपको ये दूसरा तीसरा और पांचवा जो है होमवर्क में करना है। तो ये आप लोग करिएगा और हमें बताइएगा, फिर इसके आगे का हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हो सकता है हम अपना नेक्स्ट क्लास जो है गूगल मीट पर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।